इसको रन करके दिखाता हूँ जो लास्ट लेक्चर्स में हुआ था जितना भी कुछ। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले पूछना चाहता हूँ, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है, क्लियर है, अटक रही है, कुछ है, ऐसा कुछ है तो पहले ही बता दो। ओके, थैंक यू कल्याणी। ओके, तो इसको एक बार रन करके मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। हाँ, तो ऐड स्टूडेंट हो चुका है हमारा, शो ऑल स्टूडेंट डेटा हो चुका है, एंड रिजल्ट हो चुका है। तो पहले 3 हो चुके हैं, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 स्टूडेंट का डेटा, ये जो प्रोजेक्ट है वो 30 स्टूडेंट का डेटा होल्ड कर सकता है। आप चाहो तो उसको और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। बिकॉज 30 इसलिए बिकॉज अरे हमने 30 का लिया था। नेक्स्ट, यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है तो डाल देते हैं। नेम, आपको जो चाहे आप नेम डाल सकते हो। पेपर, तो मैं 10 10 10 डाल देता हूँ, तीनों पेपर्स के मार्क। रिकॉर्ड सेव्ड, सेकेंड यूजर मतलब सेकेंड स्टूडेंट, उसका नेम एंड मार्क्स। मैं यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ, आप प्रॉपर डाल सकते हो। ओके, शो करना है जितना भी कुछ डेटा है, तो 2 डाल के हमने पूरा स्टूडेंट का डेटा शो करवा दिया। हालांकि यहाँ पे इंटर योर चॉइस के बाद मतलब भी ऑल स्टूडेंट डेटा के पहले मुझे न्यू लाइन चाहिए, बिकॉज वो बहुत घुसड़ घुसड़ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज एकदम ही स्टिक होते हुए दिख रहा है वो, तो थोड़ा स्पेस आना चाहिए, हवा 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 जाते आनी रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, शो ऑल तो कर दिया। अच्छा, रिजल्ट या 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर रोल नंबर, तो सपोज रोल नंबर 102 का देखना है। एंड जैसे उसको मिला तो उसने प्रिंट कर दिया रोल नंबर 102, नेम इज श्याम एंड रिजल्ट इज 60। देन पेपर 1 का डेटा, पेपर 2 का डेटा, पेपर 3 का डेटा, और साथ साथ में हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ, रिजल्ट हालांकि थोड़ा सा दूर जा रहा है तो उसको भी टिक कर लेते हैं। तो वेयर इज रिजल्ट, इतना क्यों भाग रहा है ये? सो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्या भाग रहा है? टोटल तो ठीक है, ये क्यों इतना दूर भाग रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ ये 2 है, ठीक तो है, पता नहीं। ठीक है, ये हटा देते हैं, पर फिर तो चिपक के आएगा, पता नहीं, देख लेते हैं। थोड़े स्पेसेस डाल के फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, मतलब हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज नहीं की है, जो कि है अगर मैं गलत डाल देता हूँ रोल नंबर, अगर गलत डाल देता हूँ तो क्या होगा? फिर से रोल नंबर मांग रहा है 10, सपोज 3 डाल दिया। अब ये 103 है, जो रोल नंबर है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं दिया, हालांकि उसने ये लिख के आना चाहिए था कि यूजर नॉट अवेलेबल या फिर स्टूडेंट और रॉन्ग रोल नंबर, ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट दिया था। पर इसने कुछ ना बताते हुए डायरेक्टली मेरे को मेन्यू फिर से दे दिया। हालांकि वहां पे उसने बोलना चाहिए था वैसा, और उसने फिर से मांगना चाहिए था रोल नंबर कि करेक्ट इंटर करो करके। ओके, तो ये इसका काम हो गया था, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और केस 3 में ही वर्क करना है, केस 3 का काम हुआ नहीं है। तो सिंपली नीचे जाएंगे एंड हमें कैसे करना था, देखो यहाँ पे बोला था मैंने इफ, है ना, यूजर ने क्या कर दिया, रोल नंबर मांगा और यूजर ने उस रोल नंबर को गलत डाल दिया। यूजर इनपुट बट इन केस ऑफ नंबर इज नॉट प्रेजेंट, मतलब वो जो नंबर है वो हमारे डेटाबेस में ही नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज चेक योर रोल नंबर, ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। और उसके बाद फिर से री इंटर कहते हैं इंटर योर रोल नंबर, फिर से एक बार होना चाहिए और फिर से चेक करते रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज को करने के लिए मैं इसी के अंदर, अगर उसको नहीं मिला अगर उसको नहीं मिला तो वो क्या करेगा, एल्स, है ना, नहीं मिला तो क्या होना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए वो जो भी उसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पर अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा डाल देते हो जैसे मैं डबल कोट्स में डाल रहा हूँ, तो आती है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है तो वो देखेंगे, एक्चुअल आउटपुट में मैं दिखाता हूँ कि क्या आती है उसमें प्रॉब्लम्स। सो वेट अ सेकेंड एंड या न्यू लाइन एंड डबल कोट्स। चलो, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डाल दिया मतलब मिला तो ये होगा, नहीं मिला तो ये होगा। अगर इतना नॉर्मल अगर सोच रहे हो तो ये गलत है, बिकॉज ऑफकोर्स बात है, देखो कैसे आएगा। देखो मैं सपोज चॉइस मांग रहा है तो 1 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 डाल दिया, 2 यूजर गए 101 एंड राम एंड 10 10 एंड 10 102 एंड श्याम एंड 20 एंड 20 एंड 20। ओके, डेटा सेव्ड। डेटा शो करके देख लेते हैं डेटा आ चुका है क्या। हाँ, डेटा आ चुका है। रिजल्ट अब यहाँ पे डाल के देखते हैं 10 सपोज 2,
तो देखना एक बार आएगा सॉरी रॉन्ग इनपुट और एक बार डेटा दिखा देगा। देखो दोनों चीजें हुई, सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज चेक योर रोल नंबर, और फिर उसके बाद सेकंड में रिजल्ट भी दिखाया। तो ये तो गलत हो गया। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज जब आपने रोल नंबर डाला 102, तो यहाँ पे 102 था, बट हमारा जो फॉर लूप है वो 0th पोजीशन पे था, और हमारे 0th पोजीशन पे कौन था? 0th पोजीशन पे अगर देखोगे, ऊपर चले जाओ मेरे भाई, 0th पोजीशन पे अगर देखोगे तो था हमारा राम बेटा बेटा वहां पे बैठा हुआ था। तो उसने कंपेयर किया 102 इज नॉट इक्वल टू 101, तो ये हो गई कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई वो एल्स में गया और उसने प्रिंट कर दिया सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। फिर नीचे आया, फिर से फॉर लूप पे जंप किया, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई इज 1 हो गया, तो टेम्पररी रोल नंबर तो 102 ही था, पर एस ऑफ आई अभी 0 पोजीशन को छोड़ के 1 पोजीशन पे जा चुका है, बिकॉज आई इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे 1 पोजीशन पे आया तो रोल नंबर 102 मिला, तो 102 इज इक्वल्स टू 102, और उसने ये डेटा को प्रिंट किया। बट मतलब ये हुई कि जब जब वो फॉल्स होगा तब तक लिख के आएगा सॉरी रॉन्ग एंट्री, और ये चीज गलत है। ये कब आना चाहिए? जब उसको ये चीज मिले ही ना, तभी जाके आना चाहिए। ओके, तभी जाके आना चाहिए, अदरवाइज उसने ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, कि इसको अगर करना है तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट मत कराओ, बिकॉज ये हमेशा जब भी फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। तो सिंपल बात है, फॉर लूप के बाहर उसको करना इफ की कंडीशन लगा के, बिकॉज वो तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब एंट्री में हो ही ना। ओके, बाद में देखेंगे कि फिर से री एंट्री कैसा लेना है। पहले तो हमें ये प्रिंट करना सीखेंगे कि कब होना चाहिए। तो ये होना चाहिए तभी प्रिंट जब वो पूरे को चेक कर ले। पूरा चेक होने के बाद अगर उसको नहीं मिल रहा है तो ही जाके ये प्रिंट होना चाहिए। तो कंडीशन भी ऐसे होने चाहिए जो तभी एग्जीक्यूट हो जब इसको यहाँ पे मिले ना। ओके, किसी का दिमाग चल रहा है कि कैसे क्या कर सकते हैं? अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो एक वेरिएबल का यूज करके आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। तो कैसे? तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूँ, सपोज एक्स ले रहा हूँ। इनिशियली उसके अंदर 0 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? इनिशियली उसमें 0। सिंपल बात है, जब जब क्या होगा, जब जब रॉन्ग आएगा, मतलब बोलेगा कि नहीं भाई जो भी यूजर ने डाला है वो मैच नहीं कर रहा है, तो तब तक एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट करेंगे, +1 करेंगे। प्लस प्लस मतलब 1 इंक्रीमेंट होगा, 2 इंक्रीमेंट होगा, 3 इंक्रीमेंट। मतलब पहले बार सपोज अज्यूम करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, हमने जो एंट्री डाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 3 है। मतलब मेरे एरे में गलत लिख दिया, एरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 3 है। मतलब कौन से रोल नंबर अज्यूम करो, कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं डाल रहा हूँ 101, 102 एंड 103। ओके, यूजर ने डाला हुआ नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजर ने डाला हुआ नंबर 10 सपोज 2 है। ओके, तो 101 पहले चेक करेगा, 102 चेक होगा 101 से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मिलेगा नहीं। मतलब ये टेम्प्ट का है, ठीक है, ये वाला टेम्प्ट का है, और ये वाला जो है वो इंडेक्सेस है। तो चेक किया जाएगा 102 इज इक्वल टू 101, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स होंगे तो क्या होगा? इंक्रीमेंट कर देगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ओके, यहाँ पे भी कमेंट में डाल देता हूँ 1। फिर ऊपर जाएगा, बिकॉज फॉर लूप के बाहर नहीं जाएगा, नेक्स्ट वाले के साथ चेक करेगा तो आएगा 102, एंड पूछेगा फिर से 102 इज इक्वल टू 102, 102 इज इक्वल टू 102, यस, तो प्रिंट करा देगा। अगर वो प्रिंट कराएगा तो ये चीज जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। होगी क्या? नहीं। फिर से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से वो चेक करेगा 102 इज इक्वल टू 103, नो, तो फिर से ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। पर ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या कर देगा? इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब प्लस पहले ही 1 था, फिर से प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, फिर हम चेक करेंगे सिंपली कि जो x है, अब देखो अभी फिलहाल के लिए तो आपको समझेगा नहीं, बट स्टिल देखो, हम चेक करेंगे जो x है वो इक्वल टू n है क्या। तो सबसे पहले तो बात आपको दिमाग में ये आएगी, साला ये n क्या है? तो ये n है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमने यूजर से मांग रहे थे कि भाई प्लीज इंटर हाउ मेनी स्टूडेंट, तो यूजर डाल रहा था ना 2 स्टूडेंट चाहिए, 3 स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड रखूंगा, 5 स्टूडेंट का, तो वो सारा कुछ n में जा रहा था। तो हम चेक करेंगे कि x इक्वल्स टू n है क्या। अगर x इक्वल्स टू n हुआ तो ही बोलेंगे सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। तो सर इसका मतलब ऐसा समझो कि ऐसा नंबर यूजर ने डाला है जो इसमें है ही नहीं, हमारे एरे में है ही नहीं। जैसे 111 चेक होगा 101 से, फॉल्स हो जाएंगी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन फॉल्स, मतलब एल्स में जाएगा।
तो x इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले तो 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से एक बार 111 चेक हो जाएगा 102 से, तो फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा 2, फिर से 111 चेक होगा 103 से, और फिर से एक बार इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। अब सिंपल सा हिसाब है कि अरे यार अगर ये तीनों बार होता है और फिर क्या होता है 3 आ जाता है तो चेक करेगा x is 3 एंड नंबर ऑफ पीपल इज 3, तो मतलब क्या है, मतलब उसको मिला ही नहीं, तभी जाके प्रिंट होगा हमारा सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। ओके, चलो मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो रन कर रहा हूँ और आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब ये चीज मेरे को इतनी जल्दी जल्दी इसलिए आ जाती है बिकॉज प्रैक्टिस और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, छोटे छोटे चीजें आप करने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्राई करना, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट, तो हमने 3 का एग्जाम्पल लिया था तो मैं 3 ही ले रहा हूँ इस बार भी। 101, सपोज मैंने ले लिया राम 10 10 एंड 10। ओके, सेव डेटा रिकॉर्ड सेव्ड। देन सेकंड 102 एंड श्याम, सेम चीज 20 20 एंड 20। फिर से 103 एंड चलो पूजा मैम एंड 30 30 एंड 30। ओके, तो 3 रिकॉर्ड सेव हो गए, चेक कर लेते हैं। 2 से हमने चेक कर लिया, तीनों रिकॉर्ड है, डन, आउटपुट आ रहा है। अभी हम रिजल्ट देखेंगे 3। अभी मैं डाल रहा हूँ रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग मतलब पहले ही रॉन्ग। अभी डाल देता हूँ 111, ऐसा कोई रोल नंबर है ही नहीं हमारे पास। 101 है, 102 है, 103 है, मतलब 111। तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए सॉरी रॉन्ग, देखो आ गया, सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज चेक योर रोल नंबर। चलो मतलब ये चीज सही हो गई, बट ये ना पूरा पूरा सही नहीं हुआ है सर। मतलब ये तो आ गया ना सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, गलत डाला तो ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये सही है तो मैं फिर से एक बार रिजल्ट चेक करने के लिए जाता हूँ, और देखो यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे सपोज चेक करता हूँ 124 और 124 भी मेरे इसमें नहीं है, तो देखो क्या हुआ, आया ही नहीं। एक बार स्टेटमेंट आया और इस बार स्टेटमेंट ही नहीं आया। ओके, चलो दूसरा कुछ टेस्ट करते। तो फिर से चेक करना है मुझे, तो 3 चॉइस करूंगा। फिर से 102, देखो डेटा तो आ रहा है पर रॉन्ग इनपुट पे कुछ आता है क्या, देखते हैं फिर से एक बार। फिर से रिजल्ट और फिर से रोल नंबर 104, 104 भी नहीं है, 101 है, 102 है, 103 है, बस। फिर से एक बार एंड यू कैन सी वहां पे वो सॉरी वाला नहीं आ रहा, पर फर्स्ट टाइम आया था। अगर आपको लग रहा होगा आंखों का धोखा, तो मैं फिर से एक बार ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम आया, बाद में आया ही नहीं। सॉरी रॉन्ग नंबर आया 11 के लिए, या फिर कोई भी नंबर डालता फर्स्ट टाइम तो ये आया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आप ये इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में अगर वो 3 आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से एक बार इंक्रीमेंट, अगर एक बार भी गलत हुआ तो वो 4 हो जाएगा, और वो राइदर अब +1 +1 +1 +1 होते ही रहेगा, तो कभी भी वो फॉल्स नहीं होगा। तो सिंपल बात है, जब वो सॉरी बोल दे तो नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज को क्या कर दोगे आप, 0 कर दो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वो क्या होना चाहिए, फिर से इनिशियलाइज होना चाहिए ना, फिर से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसको क्या करोगे, साथ साथ में बोलोगे सॉरी, और नेक्स्ट टाइम भी फिर से क्या करोगे, +1 करोगे, x इक्वल टू 0 करेंगे हमेशा। ओके, और हमेशा याद रखना जब भी आप इसके अंदर आओ, इस केस के अंदर, तो x की वैल्यू शुड बी 0। भले ही आपने ऊपर में डिक्लेयर किया है, पर एक क्रॉस चेक के लिए कि अगर कुछ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, अगर वो रिवर्स आए यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 0 ही होना चाहिए, याद रखना। मतलब फॉल्स यहाँ से भी कर दिया और खुदा ना खास्ता कहीं से छूट छाट के आ भी गया, तो भी x की वैल्यू, अगर फिर से कोई केस को सिलेक्ट करता है तो हमेशा x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट इटरेशन करने के लिए। ओके, तो ये चीज याद रखना। फिर से एक बार फिर देखते हैं कि कैसा हम करेंगे। तो यहाँ पे कर दिया हमने, फिर से सपोज ऐड करो, चलो 2 ही स्टूडेंट ऐड करता हूँ, कौन मेहनत करेगा। 101 एंड श्याम एंड 10 एंड 10 एंड 10, 102 एंड श्याम तो डाल दिया था, राम एंड 20, अरे 20 डालना है भाई, 20 20 एंड 20। शो करके देख लेते हैं, डेटा है 3105, बोल रहा है सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। फिर से एक बार टेस्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार सही डाल के देख लेते हैं। हाँ आया, फिर से एक बार 3, फिर से 106 आया, सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। फिर से एक बार चेक करते, अभी ना अपन फिर से एक बार सही डाल के देखते हैं, या फिर गलत जो डालना है वो डालो, बिकॉज अभी फेल होने के चांसेस नहीं है। हो सकता है फेल भी हो जाए बिकॉज सॉफ्टवेयर है और हमने उस तरीके से हमने उसको
टेस्ट नहीं किया, फिर से एक बार मैंने गलत डाला और फिर से उसने बोला सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। अब इस बार सही डाल के देख लेते, तो मैं क्रॉस चेक करो इतने बार टेस्ट कैसे चलाना कि देखना हो सकता है कि गलत भी, मतलब हो सकता है हमने एक कोई सिचुएशन छोड़ दी है, तो उसके लिए हमें चेक करना जरूरी है। देखो ये चीज आ गई, फिर से एक बार टेस्ट, लास्ट टेस्ट करके देख लेता हूँ। 10 करेक्ट वाला डाला था, इस बार रॉन्ग वाला 9, एंड वो बोल रहा है सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। तो देखो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब हम रिजल्ट जो है वो चीज अच्छे से कर पाए। तो हमने ये 3 चीजें कंप्लीट की, ऐड स्टूडेंट, शो ऑल स्टूडेंट एंड रिजल्ट। लास्ट जो है हमारा वो है अपडेट स्टूडेंट डेटा। तो उसके पहले ये वाला फंडा किसको नहीं समझा ये मेरे को बता दो, तो मैं उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकता हूँ कि क्या चीज हो रहा है। सिंपल सा फंडा है यार, कि क्या किया मैंने, एक वेरिएबल लिया, बिकॉज देखो हमेशा एल्स 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 होगा जितने बार फॉल्स होगी कंडीशन, तो हमेशा थोड़ी हम प्रिंट कराना चाहते हैं सॉरी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने सिर्फ जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तभी जाके होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वो एक ही बार आ रहा था बिकॉज एक्स की वैल्यू फिर फर्दर इंक्रीमेंट होते जा रही थी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। रिजल्ट में पास फेल भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा पास फेल के लिए वो कुछ नहीं, हमें वो मैंने सोचा ही नहीं ना कि पर सब्जेक्ट कितना है, जैसे पर सब्जेक्ट क्या 100 मार्क्स का पेपर है या फिर कितना है 150 का है, वो मैंने सोचा नहीं ना, तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं किया। पास एंड फेल उसमें तो आप सिंपल बात है, आपको ये रेंज रख दो कि 35 पे पास, तो 35 के ऊपर अगर रहेगा तो पास लिख देना, पर पेपर 35 के ऊपर है। एंड जैसे मैंने शायद से असाइनमेंट 1 में ही ये क्वेश्चन दिया है साइंस मैथ्स और इसका, तो उस चीज को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कोड कोड लाके यहाँ पे चेप दो, डेटा दे दो तीनों पेपर का और वो हो जाएगा पास एंड फेल वाला। इजी है वो, एकदम टफ नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि आप कर लो करके उस चीज को, अगर वो टफ होता तो मैंने वो कर दिया होता। ओके नेक्स्ट जो है, हाँ अच्छा इसमें एक चीज शायद से मेरी छूट रही है, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट कुछ तो चीज छूट रही है। ये बेस्ट ऑफ लक, ये भी वही है, अगर आप पास होते हो तो ये आना चाहिए, तो ये भी नहीं, कुछ तो है ऐसा जो ऐसा लग रहा है कि मेरे को छूट रहा है। ये कर दिया मैंने, सॉरी रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अगर याद आया तो मैं आपको फिर से उसमें बता दूंगा। तो कुछ तो पूर्व ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ तो छोटा छोटा सा। हाँ अच्छा, हाँ बराबर है, अगर वो सॉरी रॉन्ग रोल नंबर बोलता है तो फिर से उसको एक बार चांस देना चाहिए, है ना। तो ऐसे ये डायरेक्टली कैसा होता, बंद कर देता, तो वो ना होते हुए हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिस्टार्ट करवाएंगे। क्या करेंगे, फिर से एक बार यूजर से वैल्यू लेना चाहिए उसने, तो उसको फिर से रिस्टार्ट करवाएंगे। तो रिस्टार्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू को यूज करेंगे, बिकॉज ये कीवर्ड भी तो यूज करना है हमें। ठीक है, तो गो टू इक्वल्स टू, गो टू कहाँ जाएगा, गो टू, क्या लू, लूप ले लेता हूँ, लूप पहले से लिया है शायद मैंने, तो के जी ले लेता हूँ, जो नंबर जो लेना है वो लो, मैंने लेबल ले लिया के जी। अब के जी को चिपकाना ऐसी जगह पे है जहां से वो क्या कर सके, फिर से रिस्टार्ट हो सके, तो फिर से मैं यहाँ पे के जी, बिकॉज उस टाइम भी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से फिर से डाइवर्ट करके ऊपर ले लिया और फिर से वो पूछेगा इंटर योर रोल नंबर, और ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ है करके, बिकॉज वो कैसा सॉरी रॉन्ग रॉन्ग रोल नंबर करके वो छोड़ देता था और फिर से मेन्यू दिखाता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अबे कोई बात नहीं, जान दो, समझ गए क्या क्या, दोनों स्टूडेंट का नाम सेम रख दिया, ठीक है ना, कोई बात। वैसे इसलिए तो अपडेट करना है ना, रिजल्ट शो कर रहे हैं रॉन्ग इनपुट का, रॉन्ग इनपुट डाल रहा हूँ 104 है ही नहीं, देखो आ गया सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज चेक योर रोल नंबर, और फिर से पूछ रहा है इंटर योर रोल नंबर, फिर से 106 डाल देता हूँ, फिर से वही आ गया। वो तब तक नहीं जाने देगा जब तक हम सही इनपुट्स ना डाल दे, सॉरी रॉन्ग रोल नंबर, प्लीज चेक योर रोल नंबर, और फिर से एक बार ट्राई करते हैं 102 डाल के देख लेते हैं इस बार, और देखो जैसे 102 डाला उसने उस चीज को प्रिंट किया और वो बाहर निकल गया। ओके तो हमारा ये रिजल्ट वाला फुलफिल हो चुका है जो हमने जितना सोचा था। अब लास्ट है
अब लास्ट है फोर्थ, दैट इज अपडेट योर स्टूडेंट डेटा, मतलब डेटा को अपडेट करते आना चाहिए। मतलब फोर्थ अगर मैं प्रेस करूँ तो स्टूडेंट का डेटा अपडेट के लिए पूछना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कैसा है। सेम फंडा जो अभी वाला फंडा लगा है ना, वही सेम फंडा नीचे वाले में भी लगेगा। तो ये हो गया। अभी फिर से अगर यूजर डालता है, ये वाला भी हो गया, ये चीज मैंने कर दिया, कंप्लीट हो चुका है ये। देन चॉइस 4 के लिए अभी चलना है, तो ये चीज मैंने कर दिया है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है कि यूजर अगर 4 चॉइस करता है तो उसको पूछेगा रोल नंबर, मतलब फिर से रोल नंबर पूछेगा। डू यू वांट टू चेंज योर नेम। अच्छा ओके, तो पहले तो ये रोल नंबर वाला फंडा ले लेते हैं। तो ये केस 4 में होगा पूरा का पूरा कोड। तो यहाँ पे रोल नंबर वाला फंडा पहले से है टेम्पररी वाला, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। चाहो तो आप पूरा का पूरा यूज कर सकते हो, बिकॉज यही सेम ऊपर का कोड आपको नीचे में लगने वाला है। तो आप फंक्शन भी बना सकते हो, वो आप फंक्शन के थ्रू ट्राई करना। अभी फिलहाल के केस में मैं फंक्शन के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। हाँ ओके, उसने रोल नंबर मांग लिया। रोल नंबर मांगने के बाद क्या करना चाहिए था उसने, फिर पूछना चाहिए डू यू वांट टू चेंज योर नेम। यूजर को पूछना चाहिए कि आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो। तो कहा है वो, ठीक है चलो डाल के देखते हैं, प्रिंट एफ एंड डबल कोट्स। ओके, तो डू यू वांट टू चेंज योर नेम, तो ठीक है। अब यूजर को और भी चीजें दिखाएगा वो उसके बाद, क्या यस और नो वाला। तो यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट्स 1 to S 2 to नो। तो मैं यहाँ पे टैब यूज कर लेता हूँ /t एंड 2 to नो। 1 to yes है और 2 to नो। अगर यूजर 1 डालता है तो yes, 2 मतलब नो। ओके ठीक है, /n चाहिए, न्यू लाइन तो हमेशा यूज करना ही पड़ेगा, न्यू लाइन। ओके, देन उसके बाद क्या चाहिए था, चॉइस। यूजर अपनी चॉइस डालेगा, चॉइस के आगे एंड, अच्छा नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अच्छा, ये अगर चॉइस डालता है तो उसको पूछेगा प्लीज इंटर योर न्यू नेम। यूजर को नया नाम मांगा जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूजर को यहाँ पे न्यू नाम के लिए मांगा जाएगा। तो फिर से मैं एक प्रिंट डाल रहा हूँ। चाहो तो एक ही प्रिंट का यूज करके तीनों चीजों को भी प्रिंट आप कर सकते हो, आपके ऊपर आपको कैसे करना है। और यस और नो डालने के बाद यूजर को पूछा जाएगा। अच्छा, न्यू लाइन के बाद चॉइस भी डाल देता हूँ, और चॉइस के सामने डालेगा ना, और वो चीज मैंने लिया नहीं है तो यूजर से लेना है। तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, स्कैन एफ डबल कोट्स %d एंड कोई तो वेरिएबल लेना पड़ेगा जिससे हमें चॉइस पता चल सके और फिर वो रहेगा। ठीक है, तो चॉइस के लिए मेरे पास ch है शायद, अगर आपको याद होगा तो हमारा ch सदाबहार है। अच्छा, मैंने हटा दिया था क्या, अच्छा इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हम इधर बना लेते हैं ch। तो इसको बना लेता हूँ, सब मेन्यू है ना, तो सब ch, बिकॉज याद रहना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा बनाया। वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने सब ch, तो सब मेन्यू ch चॉइस। तो यहाँ पे मैं फिर से लेके आता हूँ और इसके जगह पे ये डाल देता हूँ सब मेन्यू ch। ओके, लेस देन 9 मिनट बचा है, तो सेकंड सेशन में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। सब मेन्यू ch के अंदर वो आ जाएगा, जो भी डेटा रहेगा वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिर से उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है, बिकॉज सेम चीज़। तो यहाँ पे आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो या फिर स्विच केस भी यूज कर सकते हो। स्विच केस समझने में इजी रहता है, इसलिए हम स्विच केस यूज करते हैं। 1 रहा तो नेम पूछेगा एंड 2 रहा तो नहीं पूछेगा। 2 रहा तो वो क्या करना था, देख लेते हैं क्या लिखना था, पता नहीं अभी। ओके, और एक डिफॉल्ट वाला भी डाल दो। डिफॉल्ट हमेशा डाल देना। डिफॉल्ट डालने से कैसा होता है, अगर यूजर गलत एंट्री डाल देता है तो हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं, रॉन्ग एंट्री वगैरह, और उसको फिर से मांग सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट हमेशा डालोगे। अगर यूजर 1 सिलेक्ट करता है, मतलब उसको चेंज करना है उसका, है ना, तो सबसे पहले तो जो ऑप्शंस है, चॉइस जो है वो सब ch के अंदर है, सब क्या चॉइस के अंदर। अगर यूजर 1 सिलेक्ट करता है तो सिंपली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो केस 1 के अंदर चला जाएगा।
प्लीज इंटर योर नेम वाला कि भाई न्यू नेम क्या डालना चाहते हो। ओ एम हो गया वो गलती से, एम चाहिए। ओके ठीक है, ये तो हो गया। अब यूज़र को मांगना है और उसको रखना भी है, वो जो नेम है उसको भी रखना है। तो उसको भी रखने के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग टाइप का मतलब ही कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप का एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहा हूँ। तो टेम्प नेम या फिर न्यू नेम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे न्यू नेम कर देता हूँ, टेप नेम से अच्छा न्यू नेम। अब ये जो न्यू नेम है उसके अंदर हम होल्ड कराएंगे। तो न्यू नेम भी 20 कैरेक्टर्स का मैंने डिफाइन कर दिया। नीचे आते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूजर से न्यू नेम मांगेंगे, तो न्यू नेम मांगने के लिए %s कॉमा एम्परसेंड न्यू नेम करके जो डेटा में एरे बना है उसके अंदर हम होल्ड कराएंगे। ओके, जब आप यूजर वैल्यू डाल दे, यूजर अपना नाम बता दे, डाल दे कहा गया, यूजर जब अपना नाम दे दे, नया नाम जो भी है वो दे दे, तो बोलना चाहिए ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद योर ओल्ड नेम दिखाना चाहिए, पुराना नेम दिखाना चाहिए और नया वाला भी नेम शो करना चाहिए। ओके ठीक है। ओके, हमने एक चीज छोड़ दी, दैट इज कि उसको चेक करना कि भाई ये रोल नंबर जो है उसी का तो चेंज होना चाहिए ना, किसी का भी थोड़ी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो चीज छोड़ दी, कॉपी पेस्ट ही नहीं किया। तो ये यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इस चीज को ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और वो सारा कुछ इसके अंदर चल रहा है। जब वो सिलेक्ट होगा, है ना, वेरिएबल रहेगा, मतलब वो रोल नंबर मिलेगा तभी जाके ये सारा तामझाम होगा। इसको सारे को अंदर ले रहा हूँ। फिर से केसेस एंड थोड़ा सा स्पेस हटा देता हूँ। एंड हाँ, अगर आपको किसी को पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो। लेस देन 6 मिनट बचा है, फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे। अरे ये क्या है, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, देख लेंगे। अब ये जो है देखो, स्विच केस का थोड़ा आगे पीछे हो गया, मतलब ब्रेसेस, तो ये यहाँ पे अपने पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये स्विच केस का है। इफ का क्लोज नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं इफ का क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इफ क्लोज हो गया। देन फॉर लूप को क्लोज करना है, तो फॉर को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके ग्रेट। तो क्या होगा, यूजर जो भी नंबर डालेगा उसको फॉर लूप के थ्रू चेक किया जाएगा पूरा है या नहीं है। अगर है तो फिर बोला जाएगा डू यू वांट टू चेंज योर रोल नंबर। ओके, यूजर से रोल नंबर के सॉरी नेम को चेंज करने के लिए पूछा जाएगा। अगर यूजर 1 डालता है तो जो भी चॉइस है वो इसके अंदर आएगा, और 1 सिलेक्ट करता है तो ये वाला फंडा हम कर रहे थे। प्लीज इंटर योर यूजर नेम, सॉरी नेम। तो वो जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पे रख लेंगे और दोनों चीजों को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले तो प्रिंट कराने वाले उसका ओल्ड नेम और फिर उसके बाद न्यू नेम। तो वो कैसे प्रिंट कराने वाले हैं, जाके चेकआउट करते हैं। कुछ इस तरीके से हम प्रिंट कराने वाले हैं। कहा गया रे, ये वाला योर ओल्ड नेम ओके करना है और फिर लिखना है योर ओल्ड नेम और उसको ओल्ड नेम को शो करवाना है। ये हो गया। तो यहाँ पे डबल कोट्स में वो डाल दो, पहले तो लिख दो न्यू लाइन डाल के, न्यू लाइन ओके लिख दो। देन फिर से न्यू लाइन एंड ये वाला स्टेटमेंट डाल दो, योर ओल्ड नेम, योर ओल्ड नेम। और उसके सामने हमें प्रिंट करना है उसका ओल्ड नेम। तो %s कॉमा s ऑफ i ऑफ जो भी सिलेक्ट हुआ है उसका नेम, ये हमने डाल दिया। ओके, उसका हमने क्या डाल दिया, नेम डाल दिया। ओके क्लियर, सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या प्रिंट कराना था, सेम चीज में हमें प्रिंट कराना था न्यू नेम। हाँ न्यू नेम, तो उसको ये वाला चीज चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, अपडेट। तो ठीक है ना, इतना जो है मैं सारा उठा ही लेता हूँ, कॉपी करते एंड ऊपर लेके जाके रख देते हैं। और ये चीज अगर अभी नहीं हुआ, 4 मिनट ही बचा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन में मैं उसको कंप्लीट करूंगा। उसको कमेंट पे रख देता हूँ, बार बार नीचे ऊपर करने से अच्छा गर्दन दर्द देती है। यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू वाले को प्रिंट कराते हैं।
ऐसा करके, और ये तो चाहिए नहीं मुझे ओके ओके करके, तो यहाँ पे हटा देते सिंपली एक न्यू लाइन और नाउ न्यू नेम इज, और यहाँ पे सामने होते हुए परसेंट सिंपली एस होना चाहिए जो कि है पहले से। बट ये जो न्यू जो नेम है वो न्यू नेम के अंदर सेव्ड है, तो ये हटा के हम सिंपली न्यू वाले का नाम डाल देंगे, दैट इज न्यू नेम। अभी न्यू नेम ओके ओके ठीक है इस तरीके से। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए डू यू वांट टू रियली अपडेट। ओके उसको फिर से एक बार कंफर्म करवाएंगे कि हाँ भाई तेरे को करवाना है क्या, अपना जो नाम है उसको नामकरण करवाना है क्या, तो उसको फिर से एक बार प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट डबल कोड do you really want to update, उसको ऐसा लिख देते हैं कि भाई आखिरी टाइम है आपको करना है अपडेट, तो बोलेगा यस। अगर फिर से वही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन डाल देते हैं, कोई बात तो नहीं। डबल कोड्स, अरे डबल कोड्स न्यू लाइन, न्यू लाइन तो पहले से ही है, बस टैब डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद न्यू लाइन एंड चॉइस भी लिख देता हूँ, और यूजर से चॉइस मांगी जाएंगे डू यू वांट टू, बिकॉज फिर से वही जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्या लगता है वही, फिर से आप चाहो तो उसी CH को यूज कर सकते हो। तो फिर से मैंने ये कर लिया, और अरे लेस देन 1 मिनट बचा है सेशन कंप्लीट होने के बाद, फिर से मैं चालू करूंगा। बस मैं केस बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, केसेस जो है उनको मैं बना दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये केसेस रिमेनिंग। फिर से वही केस 1 केस 2 केस 1, डिफॉल्ट केस। केस 1 अगर हुआ तो क्या करना है, चेंज करना है। अगर उसने 1 किया तो क्या हो जाना चाहिए, यूजर ने 1 डाला तो सिर्फ और सिर्फ ये लिख के आना चाहिए, और डेटा भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर यूजर करता है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अरे ओके रिकॉर्ड इज अपडेटेड करके, एंड सेम चीज होना भी तो चाहिए, बस बोलने से थोड़ी हो जाएगा अपडेटेड। क्या करेंगे, एस ऑफ आई ऑफ का वो जो डेटा है उस चीज को हम एक्चुअल में चेंज करेंगे, नेम में जो भी है वो डेटा को हटा के अपना नया डेटा असाइन करेंगे। कैसे, इक्वल्स टू करके न्यू नेम, जो भी कुछ न्यू नेम के अंदर होगा वो डेटा को असाइन कर देंगे नेम के अंदर, और लिख देंगे ओके अपडेट हो गया करके। सेकेंड केस 2 में कुछ भी मत लिखो, बिकॉज नथिंग बोला है उसने, कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर यूजर 2 सिलेक्ट करता है। डिफॉल्ट में एरर लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो एरर, या फिर आप वहां पे एक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, दिखा देता हूँ। चलो 1 मिनट ही बचे, हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो बस बेसिक चीज करो, अरे ठीक है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हो ही गया, थोड़ा सा ही बच्चा है।